इस वीडियो में हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 2.3 को हल करेंगे। मैं रवि कुलरिया लेक्चरर राजस्थान से आपको पढ़ा रहा हूँ कक्षा 6 की गणित। निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, यानी आपको ये बताना है कि ए बी सी डी इन चार में से किससे आंसर है वो जीरो नहीं आएगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे? जैसे पहला है ये ए, देखिए आप इसमें क्या दिया गया है 1 + 0। तो 1 में 0 जोड़ने पर क्या आता है 1। तो हमारा उत्तर तो यही आ गया है कि किससे जीरो नहीं आएगा। तो पहले से जीरो नहीं आया। और देख लीजिए 0 को 0 से गुणा करने पर क्या आता है 0 आता है। 0 में 2 का भाग देने पर क्या आता है 0 आता है। 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दें 0 ही आएगा। सिर्फ 0/0 है वो अनिर्धारीय रूप होता है। आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तब पढ़ेंगे अनिर्धारीय रूप। इसका आप कोई निर्धारण नहीं कर सकते कि इसका बराबर 0 आएगा या 1 आएगा, इसका हमें नहीं पता। तो 0/2 का मतलब 0। 10 - 10, 10 में से 10 घटाया 0/2। तो 0 में 2 का भाग देने पर क्या आएगा 0 आएगा। तो किससे 0 यानी शून्य नहीं आता? ए से नहीं आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम यह कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ध्यान से पढ़ना है हमें कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं पहले ये देखिए, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से गिनती में जो संख्याएं आएंगी वो सारी है पूर्ण संख्याएं। इनमें से आपको कोई दो संख्याएं लेनी है और उनका गुणा करने पर दो संख्याएं हैं मान ले ए और बी, और इनको गुणा करने पर आता है 0। तो आपको ये बताना है कि क्या इनमें से कोई एक संख्या 0 है या दोनों ही संख्या 0 है। उदाहरण से समझिए आप, जैसे आप कोई भी संख्या को गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 7 को 2 से गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 आ जाएगा। कितनी भी आप बड़ी संख्याएं ले लीजिए, जब तक आप गुणा में एक संख्या 0 नहीं लेंगे तब तक उत्तर 0 नहीं आएगा। कैसे? जैसे ही आप 7 को गुणा करते हैं 0 से क्या आ जाएगा 0। जैसे ही आप 0 को गुणा करते हैं 120 से क्या आ जाएगा 0। यानी 0 से गुणा करना ही पड़ेगा। उत्तर दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 कब आता है? जब गुणा होने वाली संख्याओं में से कोई एक संख्या 0 जरूर हो। यदि दो संख्याएं आप बिना 0 वाली लिख देंगे तो उनको गुणा करने पर 0 नहीं आ सकता। इन दोनों में से कोई एक संख्या 0 होनी चाहिए। 3 को आपको 0 से गुणा करेंगे तब 0 आएगा। और यदि दोनों संख्याएं 0 है तो 0 × 0 तो भी क्या आएगा 0। तो दो संख्याओं को गुणा करने पर शून्य यानी 0 कब आता है? जब उन दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या 0 हो या दोनों 0 हो। दोनों 0 हो तो भी 0 को 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। लेकिन कभी भी दो संख्याओं को गुणा करने पर 0 कब नहीं आता? जब उनमें से यदि कोई भी संख्या 0 नहीं है तो कभी भी 0 नहीं आएगा। कम से कम एक संख्या 0 होनी जरूरी है। तो ये उदाहरण हो गए। इस प्रकार से आप इनके उदाहरण लिख सकते हैं कि इनको गुणा किया 0 नहीं आया। 0 करने के लिए क्या आपको क्या उदाहरण दे सकते हैं? आप इस प्रकार से उदाहरण दे देंगे, 7 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 120 से गुणा किया 0 और 0 को 0 से गुणा किया 0। ये उदाहरण आपने दिए कि दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पर 0 तब आता है जब उनमें कम से कम एक संख्या 0 हो और नहीं तो दोनों संख्याएं 0 हो। इसी से मिलता जुलता तीसरा प्रश्न है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी दो पूर्ण संख्याओं का, वही पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्याएं होती हैं सारी, और इनमें से दो पूर्ण संख्याओं a और b को हम गुणा करें तो उत्तर 1 कब आता है? गुणा करने पर दो संख्याओं को गुणा करने पर 1 कब आता है? जैसे क्या आप 7 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा? नहीं। 7 को 1 से गुणा करने पर क्या आता है 7 आता है। गुणा करने पर 1 कब आएगा? जब दोनों संख्याएं 1 हो। 1 को 1 से गुणा करने पर ही 1 आएगा। बाकी आप किसी भी संख्याओं को आपस में, आप 3 को 4 से गुणा करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा, 1 को 10 से गुणा करेंगे तो भी 1 नहीं आएगा। कुछ संख्याएं आपके दिमाग में आ रही होगी, जैसे आप 3 को गुणा करें 1/3 से, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ गया। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको संख्याएं कैसी लेनी है? पूर्ण संख्याएं। जबकि 1/3 हमने जो ली है ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्याएं तो ऐसी होती है 0, 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्याओं में बट्टे की संख्याएं नहीं होती, यानी भिन्न नहीं होते। तो आपको ये यहां पर ध्यान रखना है कि 1/3
3 जैसी संख्याएं नहीं लेनी है, आपको ये पूर्ण संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं लेनी है और उनको गुणा करने पर 1 कब आएगा, जब दोनों ही संख्याएं क्या हो, 1 हो, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा। अन्यथा कोई भी एक संख्या अलग है, जैसे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 नहीं आ सकता, क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्रश्न हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणा 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। तो एक संख्या 1 के बराबर होने से उत्तर 1 नहीं आता, गुणा करने पर 1 कब आएगा, जब दोनों ही संख्या 1 के बराबर हो। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये पूर्ण संख्याओं की। तो ये थे पहले, दूसरे और तीसरे क्वेश्चन के हल। यदि आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके आप कोई प्रश्नावली के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।